जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, आपका जो प्रश्न आता है वो कठिन आता है कि सरल आता है, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यही आपको आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं, इसका आपका एग्जाम डेट दे रखा है और आपका 7 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ, कुछ अभी बाकी है तो वो भी मैं करा दूंगा। तो जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। इसके अलावा कई जो आपके न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता होगा, तो मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 50 अंक का जीके, जीएस, 15 अंक का आपका मैथ और आपका 10 अंक का कंप्यूटर और 25 अंक का आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो आपका जो आपका जीके, जीएस पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा अंक का पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीके, जीएस का देखिए आपका पहला प्रश्न है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार है वो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपको पता है कि ये दोस्तों आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से हाईलाइट है। इसके अलावा मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं उसमें आपका मिनिमम 10 अंक का करंट अफेयर जरूर मिला है, तो आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। इसके अलावा आपका नदी, बांध, त्योहार, ठीक है ना, और जनजातियां यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके अनुच्छेद से भी इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप खुद ही देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो वो कौन सी शाखा है? वो है आपकी पुष्पकेशी, फ्लोरिकल्चर। कौन सी शाखा? पुष्पकेशी या फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो वो कहां पर स्थित है? वो आपका भोर, कौन सा स्थान है? वो भोर स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष से की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये आपका 1954 ईस्वी। किस वर्ष? 1954 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पुरस्कार है तो पुरस्कार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, आपका हिस्ट्री से है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो जो आपके जो पेशवा थे नाना साहब, तो उनको कानपुर के बिठूर स्थान पर भेजा गया था। कहां पर? कानपुर में एक बिठूर स्थान है, वहां पर भेजा गया था। ठीक है, पेंशन उनको मिलनी थी। वहां का मराठा के वो महाराष्ट्र के वो पेशवा थे, उन्होंने कहा कि आप राज्य छोड़ दीजिए और आपको पेंशन मिलेगी, आप दूसरी जगह चले जाइए। तो वो कहां पर गए थे? वो आपका कानपुर के बिठूर में गए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। बाद में उनकी पेंशन ही बंद कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? यह आपका लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है? वो है आपका बहलोल खान लोधी। कौन है? बहलोल खान लोधी आपका लोधी वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न है,
मुगल वंश का आपका बाबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? वो है आपके अनीता देसाई। कौन है? अनीता देसाई। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। तो कौन करती है? वो आपका राजकोषीय नीति करती है। कौन करती है? राजकोषीय नीति। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को डॉट डॉट की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो आपका लोहे और किसके साथ? जस्ता यानी आपका जिंक की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो आपका ऑप्शन 3 जस्ता यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो आपका AIIB का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जो AIIB है उसका फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो वो कौन सी नदी है? वो आपकी कर्णाली नदी। कौन सी नदी? कर्णाली नदी आपका नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो जो आपका अम्बुबाची मेला है वो आपका गुवाहाटी, कहां पर? गुवाहाटी, जो कि आपका असम में स्थित है। तो गुवाहाटी में आपका अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो कब किया गया था? ये आपका 1946 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जतिन परांजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? आपकी जो पुस्तक लिखी गई है क्रिकेट द्रोण, ये आपका वासु परांजपे, किस पर? वासु परांजपे पर आधारित है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में केओक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस देश में केओक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कौन सा देश है? वो है आपका बांग्लादेश में आपका केओक्राडोंग नाम की एक सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर? बांग्लादेश में, जो कि आपका पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये आपका 1969 में की गई थी, 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी में एक विधानसभा का गठन किया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो आपका 69वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डॉट डॉट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो आपका 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला प्रश्न, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी या कौन सी योजना चलाई गई थी? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल को आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे 3-4, ठीक है, आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया? तो वो कौन सा आपका आर्टिकल अनुच्छेद इससे वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया? वो है आपका अनुच्छेद 110। कौन सा? अनुच्छेद 110। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो आपका बड़ा इमामबाड़ा है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है जिसे डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है इसको आपका हास्य या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। जो आपकी हंसाने वाली या हंसने वाली जो आपकी गैस होती है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसका सूत्र है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपकी हास्य गैस कहलाती है, लाफिंग गैस। तो लाफ माने हंसना होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से, सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो कितने राजवंशों ने शासन किया? तो आपका 5 राजवंशों ने शासन किया। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? वो है आपका लिग्राइट। किसको जाना जाता है? लिग्राइट को जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, जिसे हम फीफा बोलते हैं, का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? या फीफा का मुख्यालय किस देश में है? तो फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? तो किसको किया गया? वो है आपके माधुरी कनिटकर। किसको? माधुरी कनिटकर को पदोन्नत किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो कितनी समितियां बनाई थी? तो उन्होंने 13 समितियां बनाई थी। कितनी? 13 समितियां बनाई थी। अगला प्रश्न है, चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो CADC का फुल फॉर्म चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। क्या? चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित वित्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा विनिमय बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो जो आपकी पोलियो बीमारी है ये आपकी वायरस से होती है, पोलियो। अगला प्रश्न है, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? या जो आपके इयान बेल है वो आपको किस देश की तरफ से खेलते हैं? तो वो आपका इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं इयान बेल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर है जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो कितने हैं? वो है आपके 26। कितने हैं? 26। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उनको विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जो कि आपका अंतरिक्ष में गई है? तो वो है आपकी कल्पना चावला। ठीक है, तो कौन सी है? कल्पना चावला। तो ये आपका इंग्लिश में आप पढ़े होंगे 9 या 10 की क्लास में आपका ये चैप्टर है कल्पना चावला वाला। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो वो कौन सी बैंक है? वो है आपकी HDFC बैंक। कौन सी बैंक है? HDFC बैंक। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बस 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष
सर मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर, सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, आई होप विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आई होप विद्रोह 1828 का नेतृत्व गवर्नर कोवन ने किया था। किसने? गवर्नर कोवन ने किया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो आपका अगस्त 2020 में एमएस धोनी कौन? एमएस धोनी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लोमस कृषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो किस राज्य में स्थित है आपका बृहदेश्वर मंदिर? ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश के वैधानिक राजधानी है? तो ये किसकी वैधानिक राजधानी है? ये आपका श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से HBR अयंगर थे। कौन थे? HBR अयंगर। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो आपका मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो किस राज्य का है? तो ये भाई बिहार का है। किस राज्य का? बिहार का। एक आपका उत्तर प्रदेश पे भी होता है झिझिया, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसने सांस्कृतिक नृत्य पूछा है तो ये आपका बिहार का है झिझिया, ठीक है। अपने यहाँ सारा झुझिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत जीवाश्म ईंधन है। कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो किस बैंक का अध्यक्ष बनाएंगे? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष बनाएंगे। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका सुरबहार से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है जो आपको भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? वो अपनी फेनी नदी। कौन सी नदी? फेनी नदी। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? तो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 अंक का ही जीके जीएस पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो जो आपके चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र है वो आपके बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 50 प्रश्न। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पढ़ रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कुछ आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, अपने स्टेट का भी नाम रखें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब जो आपका अगला जो आपका वीडियो आएगा वो कंप्यूटर का आएगा, तो कंप्यूटर भी देख सकते हैं, रीजनिंग का भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व हो रहा है तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा SSC GD का भी
प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है तो वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।